नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही काजोल मैम। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, मतलब हम देखते हैं कि एक अभिनेत्री के लिए करियर में बहुत सारी चुनौतियां मानी जाती हैं हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में, और आपने इतना लंबा समय से, और वो भी अभी अभी दर्शकों से उतना ही प्यार मिल रहा है लगातार आपको, तो इसकी मतलब आप इसे कैसे देखती हैं और आपकी क्या रिएक्शन होता है इस चीज़ पे? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद लोगों ने मुझे देखा है 16 साल की उम्र से अभी 50 साल की उम्र तक, और हर तरीके से देखा है, हर नज़रिए से देखा है। मोटी, पतली, लंबे बाल, छोटे बाल, प्रेग्नेंट, नॉट प्रेग्नेंट, बच्चों के साथ, अकेली, हर तरीके से गिरते हुए देखा है, पढ़ते हुए देखा है, और हमेशा मुझे इतना प्यार दिया है, इतना अनकंडीशनल प्यार दिया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना प्यार इतने सालों से मिल रहा है। वाकई मतलब एक ऐसे मैं जर्नी कहूँगा कि मतलब सबसे हिट फिल्म की बात करें जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही DDLJ में, वहाँ आपकी माँ ने आपको सपोर्ट किया, और अभी देख रहे हैं माँ में कि आप अपनी बेटी को सपोर्ट करती नज़र आ रही हैं, तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस। बिल्कुल। और इस पिक्चर में मुझे लगता है कि आज के ज़माने में माँ का जो किरदार शायद थोड़ा बदल गया है, लेकिन बेसिक इमोशन तो वही है। और माँ का जो इमोशन होता है, हम सब अपने माँ के बच्चे हैं। जितना भी बोल लो, हम सब अपने माँ के बच्चे हैं। इनफैक्ट टाइटल्स में, इस फिल्म के टाइटल्स में जो है, हमने सबको अपने माँ के नाम से लिखा है उनका। हाँ, मैंने देखा था। क्या? बिल्कुल। तो आई थॉट इट वाज वेरी अप्रोप्रिएट, बहुत मतलब एप्ट चीज़ थी हमने इस फिल्म के लिए किया। तो इस फिल्म में हम सब अपने माँ के बच्चे हैं। तो मैम, जैसे आपको तो इतना अनुभव है, इतना लंबा समय आपने इंडस्ट्री में बिताया, और आप खुद भी माँ हैं, आपकी माँ हैं, तो मतलब कैसे माँ कितना बदल गई है, इस बारे में अगर आपसे पूछूं तो आप कैसे बताएंगे कि मतलब उस जमाने की माँ की बात करें, फिर मिड टाइम की माँ की बात करें, अभी की माँ की बात करें? आई थिंक पहले के ज़माने में शायद बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हुआ करते थे। इतना शायद हम आज के ज़माने में शायद, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, हम शायद एक्स्ट्रा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, ये सही है, ये नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। 10 बार 10 चीज़ें सोचेंगे, ऑप्शंस बहुत हैं। मेरी नानी ने और मेरी माँ ने जिस तरह से हमको बड़ा किया है, दुनिया मतलब मेरी नानी के वक्त की अलग थी जी। और मेरी माँ के वक्त की अलग है, और अब मेरे बच्चों के साथ तो अलग ही है। लेकिन इमोशन जो है जी। वो ऑलवेज मुझे लगता है एक सेम इमोशन है। और माँ हर भाषा में, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, माँ जो होता है वो सेम होता है। हर बच्चा अपनी माँ को माँ ही बुलाता है। तो आई थिंक वो एक इमोशन यूनिवर्सल है। और इसलिए हमने जब टाइटल रखा था पिक्चर का, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू से, कि माँ का जो इमोशन होता है, मैं कहूँगी पेरेंट का इमोशन, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ माँ, एक पेरेंट का इमोशन जो होता है वो माँ बाप दोनों का इमोशन सेम होता है अपने बच्चों के लिए। यू वांट टू प्रोटेक्ट देम, आप चाहते हो कि अपने बच्चों को बचा के रखो, और हर चीज़ से जितना भी हो सके आपके पावर में जितना है। और अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है तो दूसरों से मांग लोगे अपने बच्चों को बचाने के लिए। बिल्कुल। जैसे हमने ट्रेलर में देखा कि उसमें एक डायलॉग है कि जब तक तेरी माँ है तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। तो मतलब क्या काजोल रियल लाइफ में भी इतनी ही मतलब पैशनफुल मदर हैं कि जो? बिल्कुल और हर तरीके से। जी। तो मैम, जैसे ये होता है कि आपने ये अलग जॉनर ट्राई किया है इस बार, तो इसका अनुभव कैसा रहा आपका, हॉरर और जो ये माइथोलॉजिकल जॉनर? मैंने जब ये माइथोलॉजिकल हॉरर है, कहानी मुझे बहुत पसंद है। ये काली माँ और रक्त बीज की कहानी है।
तो मैंने हमेशा सोचा, ये मेरी एक्चुअली सबसे पसंदीदा कहानी है माता पे, और जब मेरे पास आई थी तो मुझे ऐसा लगा था नहीं ये तो मुझे करनी ही है जो भी हो जाए। और इसका जो ये जिस तरह से किरदार और जिस तरह से सिचुएशंस बनते गए, तो हमने पहले सोचा नहीं था कि हम इसको हॉरर पिक्चर बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई इवेंचुअली भी हमको ये हॉरर का टैग ऐड करना ही पड़ा, नहीं तो मंच बड़ा नहीं बनता उसका जी। और आई थिंक उसके लिए मेरी जर्नी इनटू द हॉरर, फिर भी मैं कहूँगी माँ इट्स अ हॉरर फिल्म यस, लेकिन इट्स इमोशनल, इट इज़ वेरी वेरी इमोशनल। और आप चाहते हो जब आप देखते हो आप पूरी तरह से समझ सकते हो कि ये क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, और आप चाहते हो कि वो जीते। वो हर जिसने भी ट्रेलर देखा है सबको लगता है कि नहीं उसको जीतना चाहिए, हम चाहते हैं कि वो जीते। तो ये इमोशन जो होता है, बिल्कुल वी हैव केप्ट दैट इमोशन थ्रू आउट द फिल्म। तो जैसे कि ट्रेलर में आता है कि फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शैतान, तो आजकल यूनिवर्स का जमाना है फिल्मों के, तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है कि आगे जाके एक करेक्टर उसके साथ मिक्स हो जाएगा? जब ये पिक्चर अच्छा करेगी जब ये पिक्चर हिट होगी, बोलिए मेरे साथ बिल्कुल। हाँ जब ये पिक्चर हिट होगी तब बताएंगे इसका अगला यूनिवर्स क्या है। मैम जैसे ये ना अभी बहुत चैलेंज होता है अभी के ज़माने, मतलब हम पिक्चरों में देखते हैं कि जब फिल्मों को आगे बढ़ाने की, जैसे सीक्वल का आजकल आपको पता है कि ट्रेंड चल रहा है कि हर फिल्म के सीक्वल बनाने की, तो जैसे हम देखते हैं कि हॉलीवुड में तो क्या होता है कि वहाँ पे पहले से प्लानिंग होती है कि इस फिल्म का हम सीक्वल बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये जो चैलेंज, जैसे आपने जिसकी बात की, जब ये फिल्म हिट होगी तो ये कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप इनसाइडर हैं, आप इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हाँ, उनकी प्लानिंग ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादातर वो भी वही करते हैं। आई थिंक हम अगर सोचते हैं कि वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं या शायद थोड़े ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं हमसे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिल्म मेकिंग इज़ फिल्म मेकिंग वर्ल्ड ओवर। आप दुनिया में जहाँ पे भी जाओ, फिल्म मेकिंग इज़ फिल्म मेकिंग। वो प्रोसीजर जो होता है वो सेम होता है सब में। और कभी कभी अनाउंस भी किया है उन्होंने पिक्चर और बनाई भी नहीं है, और शायद 10 साल बाद बनाई है पार्ट 2 इंस्टेड ऑफ दूसरे साल में। तो आई मीन प्लानिंग तो सब कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो होता है वो अलग ही कहानी होती है। और यस, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट द फिल्म डज। आजकल सभी एक्टर्स अपनी पुरानी फिल्मों के पार्ट 2 ला रहे हैं, आपको नहीं कभी ऐसा मन होता है कि डीडीएलजे का पार्ट 2 आए? मुझे कोई नहीं ऐसा लगता कि डीडीएलजे का पार्ट 2 आए, बिल्कुल नहीं। और मैं करूंगी भी तो मतलब मैं डीडीएलजे 2 में क्या करूंगी? वो तो कहानी खत्म हो गई थी, ट्रेन पे जाते ही वो कहानी खत्म हो गई, दी एंड हैप्पी एंडिंग फॉरएवर। तो नो, अगर बनाना होगा तो आई थिंक आदि बनाएगा, जो भी है। तो ये जो फिल्म में हम देख रहे हैं कि ट्रेलर एकदम मतलब बहुत एक आपने से बात की, इमोशन की बात है, और उसके अंदर माँ मतलब बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इस इमोशन की अगर बात करूं, ये तो हमेशा पीढ़ियों में सेम रहता है कि जैसे आपने बताया कि आपकी मदर के टाइम भी था, अभी के टाइम भी था, लेकिन अभी और क्या चीज, जैसे अभी एक जमाना बदल रहा है, बच्चों की भी सोच बदल रही है, पेरेंट्स की भी सोच बदल रही है, तो अभी इस इमोशंस में कुछ चेंज दिखते हैं आपको? इमोशन सेम है जी। इमोशन सेम है, वो आप नहीं बदल सकते। वो हमारे डीएनए में है, हमारी नसों में है, हमारी बॉडी में है, क्योंकि बच्चा तो वैसा ही पैदा होता है जो पहले मतलब सदियों से पैदा होते आ रहे हैं, वो तो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, समझ में जो है, हमारी समझ में फ़र्क है। और आजकल के ज़माने में हमारे जो बच्चे हैं वो 9 और 10 की उम्र में जो सोचते हैं समझते हैं, वो शायद 19 या 20 की उम्र में हमने सोचा था और समझा था, और शायद इवन 25 या 30 की। आजकल के बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके पास, तो वो जो नेविगेट करना है हमको एज पेरेंट्स, वो अलग है, वो नेविगेशन अलग है। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं उनके प्रॉब्लम्स पूरी तरह से अलग हैं, बिल्कुल अलग। हमारे बचपन के प्रॉब्लम्स और उनके बचपन के प्रॉब्लम्स में मेरे को लगता है ज़ीरो फ़र्क है। आई मीन ज़ीरो सिमिलैरिटीज़ हैं। हाँ, ज़ीरो सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि उनका बचपन सचमुच अलग ही है, उनकी सोच अलग है, उनका नज़रिया दुनिया को देखने का ही पूरी तरह से अलग है।
तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पेरेंटिंग सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मतलब सेलिब्रिटीज को भी ऐसा ही चैलेंज फेस करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो मतलब वाई, हर बच्चा मेरे को लगता है दुनिया में पूछते रहता है अपने माँ बाप को, वाई डू आई हैव टू डू दिस, क्यों करना है मुझे, और हर माँ बाप का जवाब यही है, बिकॉज आई सेड सो, क्योंकि मैंने बोला है इसलिए करना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। तो हाँ बिल्कुल, हर माँ बाप की कहानी वही होती है, और इट डजेंट मैटर कि कौन सा आपका सोशल स्ट्रेटा हो, सेलिब्रिटी हो नहीं हो। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था पीछे, आमिर खान ने कहा कि मैं अपने बच्चों को दूसरों के पास भेज देता हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनते। तो कभी आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं, मैं दूसरों के साथ नहीं भेजती हूँ, मैं दूसरों के पास नहीं भेजती हूँ। मैं और अजय काफ़ी हैं टू डिसिप्लिन देम, लेकिन हाँ ज़रूर कभी कभी होता है कि अगर मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं बोलती हूँ गो टू योर फादर, गो टू योर फादर, तो और वाइस वर्सा, गो टू योर मदर, गो टू योर मदर, तो वो तो होता है। मैम आप ये फीमेल लीड वाली फिल्म कर रहे हैं जी। तो मतलब कितना आपको कैसा एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग होता है, मतलब हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो मगर उसमें जब फीमेल लीड वाली फिल्म आप करते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस अंदर से आता है? मैं इसे फीमेल लीड वाली फिल्म नहीं कहूँगी जी। मैं कहूँगी कि ये पिक्चर जो है इसमें दोनों जो किरदार हैं, ये किरदारों की फिल्म है, अच्छी फिल्म है, और मुझे लगता है आजकल के ज़माने में इट्स, अच्छी बात बोलो या बुरी बात बोलो, मैं कहूँगी आजकल के ज़माने में इट इज़ नॉट एनी वन लेड। आई थिंक जो पिक्चर चलेगी वो अच्छी पिक्चर चलेगी। तो मैं ये कहूँगी इस फिल्म के बारे में कि बहुत मज़ा आया है बनाने में, और हमने बहुत मेहनत की है, खून पसीना एक कर दिया। एक शॉट में एक्चुअली मेरा खून बहा है। तो सो इट इज़ समथिंग दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ। हमें बहुत मतलब हम बहुत प्राइड के साथ इस फिल्म को लेके आ रहे हैं ऑडियंसेस को दिखाने के लिए, और हम खुशी से कह सकते हैं कि इस फिल्म की जो एक क्वालिटी है वो बरकरार रहेगी। फिल्म में काफ़ी मतलब ज़बरदस्त टाइप का हॉरर दिखाया, ट्रेलर में मैं देखा, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रियल में ही हॉरर जैसा लगने लगता है शूटिंग करते? प्लीज़, वो हम शूटिंग कर रहे थे फिल्म के लिए, जब शूटिंग कर रहे थे तो वो छोटी लड़कियां आपने ट्रेलर में देखी होंगी, तो उनका तो प्रोस्थेटिक का मेकअप था, और रात को हम लोग शूटिंग कर रहे हैं इस हवेली में जहाँ पे मतलब सब टूटा हुआ है, छत नहीं है, सिर्फ मतलब बिखरे हुए दीवारें हैं। हमको पता नहीं है कि मतलब रात का समय है, और कुर्सी पे ये लड़की बैठी हुई है, ये प्रोस्थेटिक लेकर डरावनी मेरे सामने, आंटी आई हैव जूस। नो यू कांट हैव जूस, ये मास्क निकाल दो फिर देन जूस। तो हाँ, काफ़ी डर लगा है, शूटिंग करते वक्त भी काफ़ी डर लगता है, बट या इट वाज फन। बहुत बहुत मज़ा आया है हमको काम करते हुए। थैंक यू सो मच मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।